नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा छठा पाठ चल रहा था खेल। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो छठे पाठ का हमारा तीसरा भाग था, टेबल टेनिस और चक्का फेंक, जो है इसके अभ्यास कार्य का कार्य करा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा छठे पाठ का ही चौथा भाग है, भाग 4 बैडमिंटन, इसको हम लोग इस आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं बैडमिंटन के खेल के बारे में, क्या नियम और क्या जो हैं इसके कोर्ट का आकार और रैकेट का भार और रैकेट कॉक का भार क्या क्या होता है और किस तरह से फील्ड होता है करके इसके बारे में जानेंगे, कैसे ये खेल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन खेल की शुरुआत के बारे में निश्चित रूप से कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, हालांकि यह अवश्य कहा जा सकता है कि 17वीं शताब्दी में यह खेल बैडमिंटन नामक स्थान पर खेला जाता था, जो कि इंग्लैंड के ग्लोटिशियर में था। तो कोई निश्चित नहीं है कि जो ये बैडमिंटन का खेल है कहाँ से खेला गया करके, लेकिन 17वीं शताब्दी में जो है इंग्लैंड में के ग्लोटिशियर में जो है बैडमिंटन नामक स्थान पर ये खेल जो है खेला गया था। तो यह खेल यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों में भी खेला जाता है, जो यूरोप के जो अन्य महाद्वीप के देश हैं उनमें भी खेला जाता है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि चीन में बैडमिंटन की तरह का खेल जो है 17वीं शताब्दी से पहले भी जो है खेला जाता था। और भारतवर्ष में जो है यह खेल 1870 में जो है पूना महाराष्ट्र में जो है खेला गया सबसे पहले। लेकिन जो है बैडमिंटन को मशहूर करने का श्रेय इंग्लैंड को जाता है, क्योंकि जो है 1873 में प्रथम जो है बैडमिंटन क्लब की स्थापना बाथ, जो एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ हुई थी। और 1893 में जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। और उसके पश्चात 1934 में जो है विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की जो है स्थापना हुई। और धीरे धीरे जो है यह खेल जो है पूरे संसार में जो है लोकप्रिय हो गया। सन 1934 में जो ये संघ था बैडमिंटन का, इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों के लिए जो है नियम बनाए। और 1948 में जो है विश्व चैंपियन थॉमस कप के रूप में जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। बहुत से देशों ने जो है इसमें भाग लिया। और 1957 में फिर महिला चैंपियनशिप के लिए जो है उबेर कप की शुरुआत हुई, जो इस खेल के लिए दिया जाता है। और सन 1934 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी जो है गठन हुआ। और उसी वर्ष जो है कलकत्ता में ऑल इंडिया चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई कोलकाता में ही। ठीक है, ये इसमें बैडमिंटन के कोर्ट का जो है पूरा आकार दिया है, जिसको अब आपने जो है अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। रैकेट और कॉक भी दी हुई है, जिसके डायग्राम जो है आपने अपनी फेयर कॉपी पे बनाने हैं। अब हम देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ जो नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं करके, मुख्य क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है इसमें कोर्ट। जो कोर्ट होगा बैडमिंटन का वो आयताकार होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 44 फीट और जो चौड़ाई होती है वो 17 फीट होती है। ठीक है, और पोस्ट होते हैं इसमें, जो पोस्ट होंगे बीच में जो लगे रहते हैं दोनों कोर्ट के यानी कि कोर्ट के बीचों बीच में जो लगे रहते हैं, उसकी जो ऊंचाई होती है 1.55 मीटर होती है। और जो नेट होता है वो गहरे रंग का होता है, जिसमें जो जाल के खाने होते हैं वो 15 से 20 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। और जो नेट की ऊंचाई होती है वह बीच से 5 फीट की होनी चाहिए। और नेट की जो चौड़ाई होती है वो 760 मिलीमीटर की होती है। फिर होता है टॉस। इस खेल में जो टॉस का मुख्य होता है कि खेल प्रारंभ होने से पहले टॉस किया जाता है और टॉस जीतने वाला खिलाड़ी जो है पहली सर्विस करे या फिर अपने कोर्ट का जो है वो चुनाव करता है कि किस कोर्ट से खेलेगा। फिर होती है स्कोरिंग। गेम जीतने के लिए पुरुष और महिला दोनों के सिंगल्स और डबल्स सभी गेम में प्रत्येक गेम जो है 21 अंक का होता है। बेस्ट ऑफ 3 गेमों में से 2 गेम जीतने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। यानी कि सिंगल में खेलें बैडमिंटन या डबल्स जोड़े में खेलें तो दोनों में 21-21 अंकों का जो है गेम होता है। और 3 गेम होते हैं, एक मैच में 3 गेम होंगे, तो 2 गेम जीतने वाला खिलाड़ी जो है वो विजयी माना जाता है मैच। तो एक मैच जो है बेस्ट ऑफ 3 गेम्स का होता है, यानी कि 3 गेमों का एक जो है मैच होगा। खिलाड़ी सिंगल्स गेम 2 खिलाड़ियों के मध्य खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक साइड में एक खिलाड़ी होता है जो सिंगल होगा। और जबकि डबल में जो है 2 युगल यानी 2 जोड़ों के बीच ये खेला जाता है। 2 खिलाड़ी एक साइड और 2 खिलाड़ी एक साइड होंगे। सिरों का बदलना आपस में जो है कोर्ट कैसे चेंज होता करके। तीसरे गेम के प्रारंभ से पहले प्रत्येक गेम के बाद खिलाड़ी अपने सिरे जो है बदलते हैं। तो इसका अर्थ है कि पहले वो दूसरे गेम के बाद जो है सिरे बदले जाएंगे, यानी कि पहला गेम और दूसरे गेम के बाद जो है वो कोर्ट चेंज होंगे। अंतराल जो इंटरवल होता है वो किस प्रकार से होगा, पहले और दूसरे गेम के बीच 90 सेकंड का अंतराल होता है। और जबकि दूसरे और तीसरे जो गेम होगा उसमें 5 मिनट से अधिक जो है वो अंतराल नहीं होता है। अब सर्विस में फाउल क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, यदि सर्विस उपयुक्त न हो और शटल जो है नेट में फंस जाए, जो कॉक है जो शटल है वो नेट में फंस जाती तो फॉल होगा। यदि
किसी खिलाड़ी द्वारा शटल पर 2 बार प्रहार किया जाए, 2 बार मारा जाए तो ये भी एक फाउल होता है। यदि शटल हाल की छत पर छू जाए, क्योंकि इंडोर गेम है, छत की छू जाने पर भी जो है ये फाउल होता है। यदि सर्विस के दौरान शटल पर प्रहार करते हुए सर्वर से शटल पर प्रहार न हो सके, यानी सर्विस दे रहा है और शटल पर वो मार न पाए अपने बैडमिंटन से, तो उसमें भी ये फाउल होगा। अब बैडमिंटन में कुछ ये आकार और वजन दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। युगल के कोर्ट का आकार होता है 44x20, यानी कि 44 लंबाई और 20 चौड़ाई, और एकल के लिए होता है 44x17, यानी 44 लंबाई 17 चौड़ाई। जाल की चौड़ाई होती है 2 फीट 6 इंच, और मध्य से जाल की ऊंचाई होती है 5 फीट। ठीक है, पोस्टों पर जाल की ऊंचाई होती है 5 फीट 1 इंच। शटल का वजन होता है, जो कॉक का वजन होता है, 4.73 ग्राम से 5.50 ग्राम तक, और शटल के पंखों की लंबाई होती है 2.5 से 2.75 इंच। एकल और युगल सभी के लिए जो है 21 अंकों का एक गेम होता है। किनारों की जो गैलरी होती है, साइड के जो गैलरी होगी उसका आकार होगा 1 फीट 6 इंच, और पीछे वाली गैलरी का आकार होगा 2 फीट 6 इंच। अधिक से अधिक सेट होंगे, 3 सेट होते हैं इसमें गेम में। रैकेट का भार होता है 85 से 140 ग्राम, और रैकेट की लंबाई होगी 27 इंच या 680 मिलीमीटर, और जो फ्रेम की लंबाई होगी वो 11 इंच या 270 मिलीमीटर, और फ्रेम की जो चौड़ाई होगी वो होगी 9 इंच। इसमें महत्वपूर्ण जो ट्रॉफियाँ होती हैं इस खेल से संबंधित, तो ये वो दी गई हैं, जैसे कि थॉमस कप विश्व टीम पुरुष होता है इसमें, उबेर कप जो विश्व टीम महिला, जो महिलाओं के लिए खेला जाता है, विल्स विश्व कप, यूरोपियन कप, कोनिका कप। तो ये महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं इस खेल से संबंधित, और प्रसिद्ध खिलाड़ी दिए गए हैं इंडिया के, ठीक है, भारत के, जैसे सैयद मोदी, मधुमिता बिष्ट, राजीव बग्गा, पी गोपीचंद, निखिल कानेलकर, तृप्ति मुरगंडे, साइना नेहवाल। ठीक है, अब बैडमिंटन के कुछ मूल कौशल होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें स्ट्रोक्स है। स्ट्रोक्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, फोर हैंड स्ट्रोक और बैक हैंड स्ट्रोक। तो फोर हैंड स्ट्रोक वो होता है जो शटल को वापस करने के लिए खेला जाता है, और यह स्ट्रोक खिलाड़ी के शरीर के दाईं ओर से खेला जाता है, तो ये फोर हैंड स्ट्रोक है। और बैक हैंड स्ट्रोक, यह स्ट्रोक ऐसा होता है जो शटल को वापस करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। यह स्ट्रोक खिलाड़ी के शरीर के बाईं ओर से खेला जाता है। एक जो फोर हैंड होगा वो दाईं ओर से, जो बैक हैंड होगा वो बाईं ओर से। फिर दूसरा जो कौशल होता है ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट क्या होता है? ड्रॉप शॉट एक हल्का स्ट्रोक होता है जिसमें शटल को फोरहैंड या बैकहैंड या हैंड स्ट्रोक लगाकर नेट के ऊपर से भेजा जाता है, ताकि नेट को पार करने के बाद शटल जो है नेट के पास ही विरोधी के कोर्ट में गिर जाए, यानी कि हल्के से उसके कोर्ट से आगे गिर जाए। तो ये एक हल्का प्रकार का शॉट है। फिर ड्राइव, ये एक सीधा स्ट्रोक होता है जिसमें शटल ठीक नेट के ऊपर से ग्राउंड के समांतर गुजरती है, यानी कि बिल्कुल सीधे सीधे गुजरेगी, तो उसे कहा जाता है ड्राइव। शटल टी ग्रिप अगला जो कौशल है, इसमें 4 प्रकार की जो है ग्रिप में सर्विस करते हुए शटल कॉक जो है निम्न जो है 4 प्रकार से जो है पकड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार से जो है 3 प्रकार से जो पकड़ा जाता है। बेस ग्रिप, इसमें ग्रिप में शटल कॉक के बेस को अंगूठे और 2 उंगलियों के बीच से पकड़ा जाता है। जो शटल कॉक होगी उसको अंगूठे और उंगलियों के बीच से पकड़कर जो है सर्विस कराई जाएगी। दूसरा मिड ग्रिप, इस तरह की ग्रिप में शटल को पंखों व कार्क के मध्य के अंगूठे व उंगलियों से पकड़ा जाता है, यानी कि जो शटल होगी, शटल कॉक होगी, उसको पंखों व कार्क के मध्य जो है वो अंगूठे और उंगलियों से जो है ऐसे पकड़ा जाता है। फिर होती है आउट हैंड ग्रिप। इस ग्रिप में शटल को अंगूठे और तर्जनी उंगली के ऊपरी भाग से पकड़ा जाता है। सब में जो अंगूठा यूज़ होगा, सारी जितनी भी ग्रिपें हैं, और उंगलियां थोड़ी अलग यूज़ होती हैं, इस तरह से जो है सर्विस की जाती है, तो इसे शटल की ग्रिप कहा जाता है। फिर आता है हमारा रैकेट का ग्रिप। ठीक है, अब रैकेट का ग्रिप क्या होता है? रैकेट को किस तरह पकड़ते हैं? इसकी ग्रिप के लिए दो प्रकार के ग्रिप यूज़ किए जाते हैं बैडमिंटन के रैकेट को पकड़ने के लिए, फोर हैंड ग्रिप और बैक हैंड ग्रिप। तो फोर हैंड ग्रिप होता है, फोर हैंड ग्रिप के लिए बाएं हाथ में रैकेट की साफ्ट को पकड़ते हैं, जो उसका हैंडल होता है। ऐसे करते हुए रैकेट का मुंह फर्श के लंबवत होना चाहिए, तथा ग्रिप इस प्रकार लेनी चाहिए कि हाथ मिलाते हुए होती हों। अपने हाथ को नीचे की तरफ सरकाएं, ताकि मोटा वाला भाग हैंडल के बट के विरुद्ध आराम से आ जाए। इस प्रकार अंगूठे और तर्जनी उंगली वी की आकृति की होगी, उंगलियां थोड़ी फैलाकर हैंडल पर लिपट जाती हैं। ठीक है, एक एक होती है बैक हैंड ग्रिप। और बैक हैंड ग्रिप में क्या होगा? बैक हैंड ग्रिप के लिए रैकेट के फ्रेम के सबसे ऊपरी किनारे को थोड़ा सा घुमाएं, वो अंगूठे को हैंडल के चौड़ी तरफ जो है समानांतर व साथ में लेके आना पड़ता है हाथ को। ठीक है, इस प्रकार की ग्रिप की पहुंच जो है अधिक लंबी और प्रभावशाली होती है, और इसमें जो है अधिक परिशुद्धता होती है इस वाले ग्रिप में। ठीक है, बैक हैंड ग्रिप में।
ठीक, तो इस तरह से ये जो है चैप्टर हमारा हमने ये कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इस चैप्टर के जो अभ्यास कार्य हैं उनको मैं कराऊँगा। ठीक है।